विषय चल रहा है मन की महत्वपूर्ण भूमिका, और इस भूमिका के अंतर्गत मन के विघ्न, जो मन को सही कार्य करने में सही प्रेरणा नहीं मिलती है, इस प्रकार वह 9 विघ्न हैं। 8 प्रकार के विघ्नों को हमने जाना है। आज 9वें विघ्न को जानने का प्रयास करते हैं। वे 8 विघ्न हैं: व्याधि, शरीर में रोग, स्तयान, कार्य से जी चुराना, संशय, जहाँ संशय नहीं करना होता, प्रत्यक्ष जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भी संशय करना, प्रमाद, आलस्य। प्रमाद का अर्थ है कि कार्य की जानकारी होते हुए भी कार्य को न करना। आलस्य कार्य नहीं करना, कार्य से जी चुराते रहना और आलस्य में पड़े रहना। आलस्य के बाद जो छठा विघ्न है अविरति, जो इंद्रियां हैं हमारी, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इनके विषयों में ही सर्वथा लिप्त रहना, यह अविरति जो छठा विघ्न होता है। 7वां है भ्रांति, दर्शन। भ्रांति जो जैसा है उसको वैसा नहीं जान पाना और उसी भ्रांति के अनुसार अपना अज्ञानतापूर्ण निर्णय लेकर के उसमें विचार करने लगना, द्वेष या राग में फंसना, ये भ्रांति दर्शन है। 7वां। 8वां है अलब्ध भूमिकात्व। एक व्यक्ति किसी अच्छे कार्य में प्रयास करता है, लगा रहता है, चाहे योग का क्षेत्र है या भौतिक उन्नति का क्षेत्र है। लंबे समय करने के उपरांत वह सोच लेता है कि इसमें कोई लाभ नहीं है और वह अज्ञानतापूर्वक उसको बीच में छोड़ देता है। यह है अलब्ध भूमिकात्व। अब 9वें विघ्न का विषय रखते हैं। 9वां विघ्न है अनावस्थित तत्व। अनावस्थित तत्व का अर्थ है चाहे भौतिक क्षेत्र की उन्नति हो, इसमें शारीरिक हो, सामाजिक उन्नति हो, अर्थात आत्मिक उन्नति के लिए योग के माध्यम से कार्य किया गया हो और कार्य करते हुए कुछ लाभ भी मिल रहा हो, पूर्ण लाभ या आंशिक लाभ मिलते रहना और प्रयास करना, स्वाध्याय, सत्संग, सत्पुरुषों का संग, विवेक का जागृत होना, सद्बुद्धि को प्राप्त होना, इस कार्य में कुछ उन्नति भी होती रहती है। लेकिन इसमें एक परेशानी आ जाती है जब व्यक्ति इसे लंबे समय तक करता है, क्योंकि ऋषि भी यही कहते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावना, जप उसका अर्थ और श्रद्धा के सहित उसमें भावना होनी चाहिए। यह सतत प्रयास के उपरांत ही संभव होता है। लगे रहने का नाम ही उन्नति है और बीच में छोड़ देने का नाम अवनति है। यहाँ अज्ञानतापूर्वक जो वैदिक ज्ञान के प्राप्ति न होने के कारण या स्वयं के ऊपर पूर्ण विश्वास न होने के कारण, ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा न होने के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं। इन कारणों की वजह से लंबे समय तक अभ्यास करते रहने से, क्योंकि महर्षि इसमें यह भी बताते हैं कि दुख निवृत्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना होता है और लगे रहना होता है। वह पुरुषार्थ करते हुए, उन्नति करते हुए भौतिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति को प्राप्त करता है। लेकिन जैसी मन में परिकल्पना कर लेता है, जब वह उसके नज़दीक प्राप्ति के पहुंच जाता है तो वह सोचता है कि काफ़ी लंबे समय से प्रयास किया है, जो उन्नति चाहता हूँ वह प्राप्ति नहीं हो सकी, और उसको भी अपने अविवेक से छोड़ देता है। यह अनावस्थित तत्व की परिभाषा है और यह मन का 9वां विघ्न है। कार्य के लिए प्रयास भी करता है, जब तब साधना भी करता है, लेकिन तमोगुण और रजोगुण इतना अधिकता से किसी समय बढ़ जाता है कि उस सारे किए कराई पर पानी फेर देता है। जबकि नज़दीकता होती है और उसको आभास भी होने लगता है, लेकिन पूर्णता जैसी मन में धारणा की
वैसी तो नहीं हो सकती मनुष्य, क्योंकि मनुष्य केवल कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। इस बात को वह भूल जाता है और भूल करके अनावस्थित तत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह नौवा विघ्न बन जाता है, जो आप्त पुरुषों के कथनों पर, स्वयं अपने विवेक के ऊपर, ऋषियों की वाणी वेद के ऊपर और परमात्मा का जो ज्ञान ब्रह्मांड जितना भी रचा हुआ है इसके ऊपर अगाध श्रद्धा न होने के कारण से इसको छोड़ बैठता है और अनावस्थित तत्व मन के नौवे विघ्न को प्राप्त हो जाता है। हम सभी को अपनी उन्नति करने के लिए इन 9 प्रकार के विघ्नों से बचते रहना चाहिए, हमेशा बचते रहें। जैसी शरीर के अंदर शक्ति है, जैसा मन के अंदर सात्विक विचार हैं, बुद्धि सात्विक निर्णय देती है, तो आत्मा भी पवित्र हो जाता है और पवित्र परमात्मा की ओर अग्रसर होने लगता है। यदि इन 9 विघ्नों को हम न आने दें, मनुष्य के लिए सबसे जो अहम महत्वपूर्ण भूमिका है, इस शरीर और आत्मा के मध्यस्थता केवल मन करता है। यदि हमने मन को और मन के विषय को, मन की शक्ति को, मन के द्वारा किए कार्य को, चाहे मन के विघ्न हैं, मन की अवस्थाएं हैं, जितने भी संस्कार आदि हैं, इन सभी को मन से हमने पूर्णता ही न सही, लेकिन यदि अंश पूर्ण भी समझा है और उस पर आचरण किया है, तो इस आत्मा की शरीर के अंदर जो मौजूद है, इसकी उन्नति होना संभव है, चाहे भौतिक क्षेत्र की हो या आध्यात्मिक क्षेत्र की हो, शरीर की उन्नति की हो, आत्मा की उन्नति की या समाज की उन्नति की। जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के 6ठे नियम में लिखते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सर्वप्रथम तो शरीर की ही उन्नति करना चाहिए। मन के जो विघ्न है उनमें भी व्याधि को पहले रखा गया है। शरीर की उन्नति के लिए प्रयास करें। इसमें ठीक भोजन, सही विचार, सही वाणी, सभी इंद्रियों को संयम में रखते हुए इनको प्रयोग में लावें, क्योंकि आत्मा के लिए ये सभी इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी एक साधन के रूप में परमपिता परमात्मा ने अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार आत्मा के प्रारब्ध के संचित कर्मों से ही दिया है। इसका हम समुचित प्रयोग करें और प्रयोग करके आगे बढ़ें, तभी हमारी उन्नति संभव होती है। और संभव करना मनुष्य के हाथ में होता है। कर्म प्रधान है। कर्मण्यवाधिता कारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही सर्वोपरि है। कर्म और अकर्म को जान करके हम सत्कर्म करते जाएं। मुख्य उद्देश्य आत्मा को पवित्र करके परमात्मा के पवित्र आनंद को प्राप्त करने का है। यही वेद का आदेश भी है। इस भौतिक जगत के अंदर सदा से सभी पदार्थ तत्ववादी रहते आए हैं, रहते हैं और ये रहते रहेंगे, चाहे वह प्रलय अवस्था में सूक्ष्म रूप में हो या स्थूल अवस्था में प्रलय काल को उपरांत जो निर्माण होता है उस अवस्था में हो। इनका कभी कोई विनाश नहीं है। ये आज कार्य रूप में है, फिर ये कारण रूप में है, लेकिन आत्मा को इनको किसी को भी अपना नहीं मानना है, क्योंकि आत्मा का स्थान तो आनंद का है। जो परमात्मा भी यही चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा आनंद को प्राप्त हो, और परमात्मा ने आत्मा के आनंद के लिए प्रथम ही वेद के रूप में ज्ञान को दे रखा है। उसके अनुसार अपनी उन्नति करके अपना पूरा विवेक से जागृत होकर के आगे को बढ़ना है और मोक्ष परम पद को प्राप्त करके अपने आप को परमात्मा की उपासना नज़दीक लेकर के जाना है। हमने मन के विघ्नों को, 9 के 9 विघ्नों को जाना है। आगे का विषय रहेगा मन के उपविघ्न भी 4 हैं, जिनको हम आगे रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।